मूर्ख मन हट कर बैठे हैं। हिंदू धर्म में विशेष रूप से 4 युगों का वर्णन मिलता है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और अभी जो चल रहा है उसे कलयुग के रूप में परिभाषित किया गया है। ऐसी मान्यता है कि कलयुग समाप्त होने के बाद सब कुछ नष्ट हो जाएगा और फिर से एक नए जीवन की पृष्ठभूमि तैयार होगी। कलयुग का अंत होने पर भगवान विष्णु का कल्कि अवतार देवदत्त घोड़े पर आएगा और पापियों का नाश करके सनातन धर्म की पुनः स्थापना करेगा। हिंदू धर्म के अनुसार त्रेता युग में भगवान विष्णु ने राम का अवतार लिया था, जबकि द्वापर युग में श्री हरि कृष्ण के रूप में अवतरित हुए थे। अब विष्णु जी का कल्कि अवतार आने वाला है। वहीं सतयुग को अब तक का सबसे अच्छा युग माना जाता है, लेकिन उसके विपरीत कलयुग को बहुत बुरा। सतयुग का इतिहास 17 लाख साल पुराना बताया जाता है। इसे कृतयुग भी कहा जाता है। ऐसी मान्यताएं हैं कि सतयुग में पाप बहुत ही निचले स्तर पर चला गया था, या यूं कहें कि ना के बराबर था। इसे सच्चाई, तपस्या, अनुष्ठान और दान का युग कहा जाता है। सतयुग का प्रारंभ अक्षय तृतीया पर्व में हुआ था और इस युग के लोगों की आयु बहुत ही लंबी होती थी और उनका कद बहुत लंबा होता था। वो ज्ञान व तपस्या से परिपूर्ण होते थे। सतयुग की मुद्रा रत्नमय थी और इसमें स्वर्ण के पात्र का प्रयोग होता था। ऐसा कहा जाता है कि सतयुग में भगवान विष्णु ने कुल 4 अवतार लिए थे। इस युग में श्री हरि ने मत्स्य, कूर्म, वराह और नृसिंह का अवतार लिया था। भगवान ने ये अवतार क्रमशः शंखासुर का वध, वेदों के उद्धार, पृथ्वी का भार हरण और हिरण्यकश्यप का वध करने के उद्देश्य से लिया था। भगवान श्री राम की राजा हरिश्चंद्र की कहानी भी सतयुग से जोड़कर देखी जाती है। लेकिन ये समय है कलयुग का और इस समय पर हम सभी मनुष्य कलयुग में रह रहे हैं। सभी युगों का एक निर्धारित समय पर अंत हो जाता है और फिर एक नए युग की शुरुआत होती है। इसीलिए कहीं ना कहीं हर व्यक्ति ये जानना चाहता है कि कलयुग का अंत कब होगा। क्या सच में भगवान विष्णु कलयुग के अंत में कल्कि का अवतार लेंगे या फिर नहीं? सभी के मन में कलयुग के अंत को लेकर कई तरह के सवाल हैं, परंतु अभी तक इसका सही जवाब पूरी तरह से नहीं मिल पाया है। लेकिन सभी ऋषियों, विद्वानों और पुराणों के अनुसार कलयुग के अंत की जो गणना की गई है उससे तो यही लगता है कि सभी युगों से सबसे बुरा कलयुग है। कलयुग की शुरुआत आज से 5000 वर्ष पूर्व हुई थी। विद्वानों के अनुसार गुजरात शहर में एक घटना घटी थी, जिसके बाद से ही कलयुग शुरू हुआ था। शायद आपने भी सुना होगा कि जब कृष्ण जी को पृथ्वी से विदा लेना था तो उन्होंने एक लीला रची थी। वो गुजरात शहर के भलका गांव में टहल रहे थे और एक शिकारी ने शिकार करते समय गलती से श्री कृष्ण जी के पैरों में तीर मार दिया था, जिसके कारण श्री कृष्ण जी का निधन हो गया था और वो बैकुंठ के लिए प्रस्थान कर गए थे। इस तिथि के बाद से ही कलयुग शुरू हो गया था। आर्यभट्ट के अनुसार श्री कृष्ण के निधन के बाद से ही 3102 ईसा पूर्व से कलयुग की शुरुआत हो गई थी और विद्वानों ने बताया कि वो दिन 18 फरवरी का था। कई पुराणों के अनुसार राजा परीक्षित के जन्म के बाद से ही कलयुग शुरू हो गया था। राजा परीक्षित को ही कलयुग का पहला राजा कहा जाता है। पुराणों के अनुसार कलयुग लगभग अभी शुरू ही हुआ है, क्योंकि कलयुग में अभी अधर्म और पाप की तो शुरुआत हुई है, यानी कि अभी कलयुग का अंत होने में बहुत समय बचा हुआ है। अभी कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है और कलयुग के अभी कई चरण बाकी हैं। कलयुग की आयु 4,32,000 साल की है और इनमें से एक के अभी केवल 5000 वर्ष ही बीते हैं। जैसे जैसे पृथ्वी पर पाप बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कलयुग का समय अनुपात भी घटता जाएगा। विद्वानों के अनुसार 2016 में कलयुग के 5118 वर्ष बीत चुके हैं और कलयुग 4 युगों में सबसे छोटा युग है, क्योंकि कलयुग की आयु सबसे कम है। भविष्य पुराण, हिंदू धर्म शास्त्र एवं श्रीमद् भागवत के अनुसार जब कलयुग अपने चरम सीमा पर होगा तब कलयुग का अंत होगा। कलयुग के अंत के समय तक पृथ्वी पर लगभग कुछ भी नहीं बचेगा और जब इस पूरे संसार में धर्म बिल्कुल भी नहीं बचेगा तो कलयुग का अंत हो जाएगा। पुराणों के अनुसार अभी तो कलयुग का शुरुआती समय है, क्योंकि इस समय अभी भी लोग देवी देवताओं एवं भगवान का पूजा पाठ करते हैं। लेकिन जब कलयुग का अंत समय आएगा तो लोग बिल्कुल नास्तिक हो जाएंगे। इसके बाद धरती पर एसिड रेन यानी कि एसिड की बरसात होगी और धीरे धीरे सब कुछ नष्ट हो जाएगा। सभी मनुष्य का शरीर इसके कारण जलता हुआ दिखाई देगा और इसीलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि जिस तरह से मनुष्य का शरीर अभी दिखाई दे रहा है उस तरह से मनुष्य कलयुग के अंत के समय में नहीं दिखेगा। कई शास्त्रों में यह भी लिखा गया है कि जब भगवान विष्णु कल्कि का अवतार लेंगे तभी कलयुग का अंत होगा और भगवान विष्णु का कल्कि अवतार ही कलयुग का अंत करेगा। कलयुग के अंत के समय तक व्यक्तियों की आयु केवल 10 से 20 वर्ष तक ही रह जाएगी और व्यक्तियों की ऊंचाई केवल 4 से 5 इंच तक की हो जाएगी। इसके अलावा धरती पर अनाज उगना भी बंद हो जाएगा और धरती का तापमान बढ़ता ही चला जाएगा। गाय भी धरती से गायब हो जाएंगी और साथ ही साथ पृथ्वी से सभी देवी देवता भी चले जाएंगे और गंगा भी सूख जाएंगी। ये सब चीजें पृथ्वी पर होने लगेंगी तो पृथ्वी का अंत निश्चित हो जाएगा। सभी धर्मों एवं पुराणों के अनुसार
जब चारों तरफ अधर्म का साम्राज्य होगा, तब भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का जन्म होगा। कलयुग के अंत समय में बच्चे भी जल्दी पैदा होने लगेंगे और इसीलिए पुराणों में यह भी लिखा हुआ है कि जब 7 वर्ष की कन्या एक बच्चे को जन्म देगी तभी कलयुग का अंत होगा। कलयुग के अंत के विषय में लोग ये भी पूछते हैं कि भगवान विष्णु का कल्कि अवतार का जन्म कब होगा। तो हमने आपको बताया कि 7 वर्ष की कन्या के कोख से ही भगवान विष्णु के कल्कि अवतार का जन्म होगा। सबसे पहले हम आपको ये भी बता दें कि कलयुग का ये समय गोल्डन समय कहलाता है, क्योंकि इस समय लोग भगवान में विश्वास रखते हैं, लोगों के अंदर इंसानियत है और एक दूसरे की सहायता भी करते हैं। लेकिन कलयुग के अंत समय तक लोगों के मन में ऐसी कोई भावना बचेगी ही नहीं, भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं रहेगी, इंसानियत तो खत्म हो चुकी होगी। आपने कई जगह पढ़ा होगा कि कलयुग का अंत आते आते लोगों के अंदर केवल और केवल ईर्ष्या की भावना होगी। मनुष्य का स्वभाव एक दूसरे के प्रति बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। कोई भी स्त्री अपने पति का मान नहीं करेगी। आज के समय में स्त्रियां जितनी कोमल हैं, आगे चलकर स्त्रियां उतनी ही कठोर बन जाएंगी। ये कलयुगी स्त्रियां आज के समय की स्त्रियों की तरह नहीं होंगी। कलयुगी स्त्रियां केवल अपने बारे में ही सोचेंगी। महिलाएं केवल अमीर व्यक्तियों के साथ ही देखने को मिलेंगी और सभी मनुष्य केवल झूठ का ही अनुपालन करेंगे। बेटे अपने माँ बाप पर हाथ उठाने लगेंगे और जिस तरह अभी लोगों के बाल काले एवं लंबे होते हैं, कलयुग के अंत तक किसी का भी बाल ऐसा नहीं रहेगा। घर में सिर्फ कलेश ही कलेश होगा। पृथ्वी पर कोई भी महिला सुरक्षित नहीं बचेगी, यहाँ तक कि महिला अपने घर में भी सुरक्षित नहीं होगी। भले ही हम लोग अभी कलयुग के अंत को सुनकर ही डर रहे हों, लेकिन कलयुग का अंत यकीन मानिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि कलयुग के अंत के समय तक भगवान विष्णु फिर से आएंगे और इस कलयुग का अंत करेंगे। भगवान विष्णु का कल्कि अवतार केवल 3 दिनों में ही पूरे पापियों का सर्वनाश कर देगा और फिर से धर्म की स्थापना करेगा। धर्मशास्त्रों में यह भी लिखा गया है कि जब भगवान कल्कि पूरे संसार से पापियों का सर्वनाश कर देंगे तो पृथ्वी पर फिर से धर्म की स्थापना करने के लिए और पाप को नष्ट करने के लिए कई समय तक वर्षा होती रहेगी, जिससे कि फिर से पृथ्वी लहलहा उठेगी। इसके बाद 12 सूर्य उदय होंगे जो जल से भरी हुई पृथ्वी के जल को सोख लेंगे और पृथ्वी पर नई भूमि और नए युग का निर्माण होगा। इस तरह से कलयुग का अंत होगा और फिर से मनुष्यों का जन्म होगा और इस संसार में फिर से लोग जीवन यापन करने लगेंगे। तो दोस्तों, एक सूरत के पीछे 1000 सूरत है। यही तो कलयुग है और यही माया जाल है। वैसे आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि कलयुग का अंत कब होगा। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कलयुग के अंत से संबंधित कई नई जानकारियों के बारे में पता चला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही साथ इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।